स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। उससे पहले जानते हैं ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दे आर नॉन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कोई भी फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड का रेड कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड होमोग्लोबिन। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। इसका पीएच 7.3 से 7.5 होता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है बॉडी वेट टोटल 7%। चलिए जानते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स। इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं मेनली, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। प्लाज्मा इसका फ्लूइड पार्ट होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट इसका सॉलिड पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए ब्लड प्लाज्मा 55%, ब्लड कर्पोजल 45%। ब्लड कर्पोजल 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी अगेन डिवाइड हुआ है 2 टाइप्स का, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट मीन्स जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर जाता है हम लोग का न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? जिसका न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और एसिनोफिल बाइलोब होता है, बेसोफिल ट्राइलोब या फिर बाइलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी तरह के ए ग्रैनुलोसाइट्स में जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस लार्ज होता है और मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है। और लिम्फोसाइट्स का अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है जो कि स्ट्रॉ येलो कलर का होता है। ये फॉर्म करता है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर 92% होता है, जबकि ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी इसमें प्रेजेंट है। जैसे कि इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, फ्लैट हुआ, लिपिड, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड और कोलेस्ट्रॉल। एंजाइम्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फॉस्फेटेज, लाइपेज एट्सेट्रा। इसमें एमिनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। उसी तरह के गैसेस भी इसमें कंटेन होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लाज्मा में कंटेन होता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, क्रिएटिनिन और अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कर्पोजल्स। ब्लड कर्पोजल्स में मेनली 3 टाइप्स का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। पहले जानते हैं आरबीसी के बारे में। अगर हम लोग मेल में देखेंगे आरबीसी का काउंट क्या होता है, 5 to 5 मिलियंस क्यूबिक पर एमएम। आरबीसी जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, मेल में ये 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम होता है। फीमेल में ये 4.5 से लेकर 4 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम होता है। इन मैमल आरबीसी बाइकॉन्केव होता है उसका शेप, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट इन मैच्योर आरबीसी में नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और आरबीसी का लाइफ टाइम कितना है? 120 डेज। फंक्शन क्या है आरबीसी का? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू और कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। रेगुलेशन क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये लार्ज होता है और कलरलेस, क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और ये न्यूक्लिएटेड होता है, एमोएबर्ट सेल्स की तरह दिखता है, और ये लेस इन नंबर रहता है आरबीसी से। इसका नंबर 7000 से 8000 रहता है और लाइफ स्पैन इसका 1 to 7 डेज। दीज आर फाइगोसाइटिक इन नेचर। चलिए अब जानते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। पहले मैंने डायग्राम में बताया था, अब उसके डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल में क्या है? इसका न्यूक्लियस मल्टीलोब है
और ये स्टेन होता है न्यूट्रल डाई में। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 67 से 70%। दीज आर फाइगोसाइटिक सेल्स। ये किल करता है बैक्टीरिया को और अदर पैथोजन को। उसी तरह के बेसोफिल में अगर देखेंगे, इसका न्यूक्लियस एस शेप होता है और ये स्टेन होता है बेसिक डाई में। इसका कॉन्स्टिट्यूट क्या है 0.5 to 1%। एसिनोफिल बाइलोब न्यूक्लियस होता है, स्टेन होता है एसिडिक डाई में। इसका परसेंटेज ब्लड में कितना है 2 to 3% ओनली। अब जानते हैं हम लोग मोनोसाइट्स क्या है और लिम्फोसाइट्स क्या है। मोनोसाइट्स का किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 1.5% ओनली। और दीज आर फैगोसाइटिक और ये इन सभी में सबसे लार्जेस्ट सेल है। उसके बाद आता है क्या लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है और ये दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और ये हमारे इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है और ये फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 25%। चलिए अब जानते हैं इसका फंक्शन क्या होता है डब्ल्यूबीसी का। दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर। ये किल करता है पैथोजेंस को और फॉरेन पार्टिकल को। ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। दे एक्ट एज ए स्कैवेंजर एज दे रिमूव डेड सेल। बॉडी में जितने भी डेड सेल होते हैं इन सबको ये निगल लेता है, इसलिए इसको स्कैवेंजर भी कहा गया है। और ये फॉर्म करता है हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम। ये था डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं या फिर स्पिंडल सेप भी कहते हैं। दीज आर स्मॉल 2.4 म्यू इन डायमीटर। ये राउंडेड होते हैं और कलरलेस होते हैं। इसमें भी कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज़ अबाउट 2.5 to 4.5 lakhs पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इसका लाइफ स्पैन 10 to 12 डेज होता है। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जब ब्लीडिंग होता है तब ये ब्लड को जमने देता है और ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ये वुंड हीलिंग में इसका काम क्या है, ये रिलीज करता है ग्रोथ फैक्टर जो कि टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। ये था क्या प्लेटलेट्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।